हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक गौतम है। इंट्रो देखने में काफ़ी बोरिंग लगता है, बट फिर भी यार कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए इंट्रो दे देता हूँ। मैं एम्स भुवनेश्वर का MBBS स्टूडेंट हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 485 आई थी एम्स में, और नीट में ऑल इंडिया रैंक 682 थी, और जिपमर में ऑल इंडिया रैंक 443 थी। और यार मतलब और स्टेट रैंक मेरी 7 थी बिहार में। तो अब यार ये है कि ठीक है, मतलब कैसे शुरू करें। बस यही है कि यार देश में काफ़ी हंगामा चल रहा है और तुम लोग भी ना काफ़ी डायलेमा में हो कि यार पोस्टपोन होगा नीट ना नहीं होगा। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ मैं, चलो यार मान लो कि ठीक है पोस्टपोन नहीं होता है तो अपने पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, अपने पास 15-16 दिन बचे हैं जिसमें अपने को पढ़ना है। तो इन 15-16 दिन में अपन कैसे पढ़ें। और जैसे मान लो कि तुम अगर 3 मई को नीट होता तो उसके लिए तो पढ़ रहे थे ना भाई, या 26 जुलाई को भी होता तो उसके लिए पढ़ रहे होगे। तो जो भी तुमने पढ़ा है ठीक है, उसी को अपने को रिवाइज करने का टाइम बचा है अपने पास, और उसको कैसे इफिशिएंटली रिवाइज करें और उसमें से कोई भी चीज़ ना मतलब छूटे और उतना अपना हो जाए तो अपन ना सिलेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यार मैं श्योरिटी तो नहीं ले सकता, ये तो नहीं कह सकता कि तुम श्योर सेलेक्टेड हो, बट हाँ लेकिन तुम मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें ना बेसिक तरीके बताता हूँ। अब जैसे मान लो अपने पास 15 दिन है तो अपन कैसे करेंगे। 15 दिन को ना तुम ऐसा कर लो, 5 दिन ना बायो के लिए रखो, 5 दिन फिजिक्स के लिए रखो, 5 दिन केमिस्ट्री के लिए रखो। तो क्या मतलब ऐसे रखो कि 5 दिन बायो करेंगे, 5 दिन फिजिक्स करेंगे, 5 दिन केमिस्ट्री करेंगे? नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 5 दिन का मतलब 5 दिन के टाइम के इक्विवेलेंट अपने को बायो को देना है, 5 दिन के इक्विवेलेंट टाइम अपने को केमिस्ट्री को देना है, 5 दिन का इक्विवेलेंट टाइम अपने को फिजिक्स के लिए देना है। ये कैसे दोगे कि ये इक्विवेलेंसी कैसे सेट करोगे? चलो एग्जांपल के लिए मैं तुमको बताता हूँ। इनिशियल में क्या करना है, अपने को ना इन्फॉर्मेटिव पार्ट पे पूरी पकड़ बनानी है। इन्फॉर्मेटिव पार्ट मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक बायोलॉजी, ठीक है, और मोर प्रोबेबली ऑर्गेनिक भी। तो अपन क्या करेंगे, बायो के लिए देखो एक फुल रीडिंग लगानी है पहले बायो पे अपने को। 2 दिन लेके पूरा रीडिंग लगाना है बायो का, ठीक है, कैसे भी करके मतलब बैठना है 10 घंटे 12 घंटे, एक बार सिटिंग लगा के पूरी रीडिंग लगा देनी है। ठीक है, अब जैसे तुम एक बार बायो की रीडिंग लगा ली तो सिर्फ उन सवालों को करना जाके अब, और NCERT सिर्फ रीडिंग लगानी है और कोई दूसरी किताब नहीं लगानी, कोई मॉड्यूल वॉड्यूल कुछ भी टिके वके कुछ मत लगाना। ठीक है, एक बार रीडिंग लगाने के बाद उन सवालों को करो जो सवाल तुमसे नहीं हुए थे। ठीक है, सिर्फ उन सवालों को जो सवाल तुमसे नहीं हुए थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अपने को दूसरे मतलब तीसरे चरण में जो टिक तुमने लगाए थे ना अपने किताबों में, मान लो टिक नहीं भी लगाए हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर टिक लगाए थे तो टिक वाले पढ़ लो, अगर नहीं लगाए थे तो उसको छोड़ दो। अब बायो पे नहीं सोचने की ज़रूरत है। सेम चीज़ तुम इनऑर्गेनिक के लिए रिपीट करो। ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा अलग है, बस थोड़े मैकेनिज्म्स तुम इनिशियल में देख लो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा उस। ठीक है, मैकेनिज्म जो नोट्स में होंगे ना तुम्हारे वो थोड़े तुम देख लेना। उसके बाद एक बार NCERT की रीडिंग जरूर लगाना यार। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए NCERT रीडिंग ना कोई बहुत टफ नहीं है, मतलब ठीक है, बहुत कम कंटेंट है, और अगर अच्छे से 15-16 घंटा मतलब दे दोगे ना, 2 दिन मतलब दे दोगे तो ये तुम्हारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अपने को सिर्फ इसमें भी वही करना है, सिर्फ अपने को नहीं हुए सवाल को करना है। अब यार बचता है ना फिजिक्स और फिजिकल को मैं एक जैसा रखता हूँ। सिर्फ सरफेस को देखो, फिजिकल में लोग लेते हैं लेकिन यार मतलब इन्फॉर्मेशन तो इनऑर्गेनिक जैसा ही है, तो अपने को ना सरफेस को फिजिकल की तरह नहीं देखना है, इनऑर्गेनिक की तरह ही देखना है, सिर्फ वो गोल्ड नंबर वाला छोड़ के। और यार वो बहुत माइनर सा टॉपिक है। तो जो फिजिकल है और फिजिक्स है मेजर कैलकुलेटिव पार्ट है, तो कैलकुलेटिव पार्ट के लिए तुम क्या करो ना कि नई चीज़ें नहीं सीखी जा सकती। अब जब नई चीज़ें नहीं सीखी जा सकती तो कैसे करोगे। फर्स्ट तुम एक बार फार्मूला को देखो, बस ज़रूरी नहीं है कि तुम उसको करो नहीं करो, ठीक है, बस एक बार फार्मूला को देखो। और जो सवाल तुमसे नहीं हुए थे ना, मान लो पेपर दिए होगे ना तुमने टेस्ट वेस्ट के या प्रीवियस ईयर पेपर किए होगे ना, सिर्फ उन सवालों को एक बार करो। सिर्फ अपने को उन सवालों को करना है। और मान लो वो सवाल नहीं होते हैं फिजिक्स और फिजिकल के, तो उनके सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन नेट पे भी अवेलेबल है, उसके वीडियो सॉल्यूशन देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। उसके बाद उस बेस पे ना कम से कम तुम 3-4 सवाल और करो, बस डेटा इधर उधर बदल के। अगर उन सवालों पे तुम्हारी पकड़ हो गई ना, तो मान लो तुम्हें जो आते हुए सवाल हैं वो घुमा फिरा के अगर एग्जाम में आ जाएंगे ना, तो उस समय एक ना एड्रेनलिन का प्रेशर होता है जिससे तुम आसानी से उन सवालों को कर लोगे। अब ये कि नहीं आने वाले सवाल हैं तुमको डराते हैं यार कि अब मतलब ये क्या करूं यार, मुझे तो आता ही नहीं है। अब जैसे मान लो कि मुझे जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है,
तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दिक्कत होती थी, तो मैंने यही ट्रिक फॉलो किया था यार, तो मेरा तो इससे हो गया था। आप देखो कितना एप्लीकेबल है, मैं ये भी नहीं कह सकता। तुम अगर करके देखोगे, अगर अपने आप में ट्रस्ट करके, तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और बस जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा 10 दिन के अंदर, जैसे मान लो मैंने बोला था ना 2 दिन ऑर्गेनिक 2 दिन बायोलॉजी, नहीं 2 दिन बायोलॉजी 2 दिन ऑर्गेनिक, या फिर 2 दिन में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों। उसके बाद मैंने तुम्हें बोला कि ये फिजिक्स और फिजिकल, इसके लिए तुम्हें ना 5 दिन देने हैं पूरे, ठीक है। जो जो छोटे मोटे सवाल हैं पिछले 20-25 साल के, वो सारे कर लो। अब तुम्हारे पास ना मतलब 5 से 6 दिन जो बचेंगे, इन 5 से 6 दिन में अब तुमको क्या करना है ना, 10 पेपर उठाने हैं, या प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, या कोई टेस्ट सीरीज की पेपर उठा लो, एल आकाश या किसी भी बढ़िया इंस्टीट्यूट की रखोगे, काफ़ी यार वो लोग एनफ कंटेंट देते हैं। टफ सवाल कतई मत करना, उससे ये भी डिसाइड मत करना कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना नहीं होगा। वो बहुत फालतू के सवाल होते हैं, वो सिर्फ तुम्हारा माथा खराब करने के लिए होते हैं, उनसे सिलेक्शन नहीं होता यार, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, बेटर होगा कि अपन 10 साल के प्रीवियस पेपर करें। उनको तुम्हें आते हो, भले तुमने किए हो, बट फिर भी ना 3 घंटे बांध के ना उसको करो, फुल प्रैक्टिस, जैसे कि तुम एग्ज़ाम में बैठे हो वैसे करो। अब 10 साल के पेपर तुम लगा के चले जाते हो, उसके बाद जो तुमसे नहीं होते, फिर उसके वीडियो सॉल्यूशन देखो, उस पर 2-3-4 सवाल डेटा इधर उधर करके करो। तुम भरोसा करो, तुम अब प्रिपेयर्ड हो गए हो एक बढ़िया स्कोर करने के लिए। अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं तो तुम 550 से 620 के आसपास के स्कोर तुम इससे कर लोगे आसानी से, अगर तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तो, ठीक है। और यार जिसको मान लो जिनको रैंक लाना है, वो क्या करे, रैंक लाने वालों के लिए देखो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। तुम्हारी एक बार प्रिपरेशन हो गई है ना, अब तुमको फाइनली है कि तुम्हें एक एक चीज़ आना चाहिए, तुम्हें सारे फॉर्मूले आने चाहिए। और अब है कि तुम्हारे लिए ना जितनी मैक्सिमम तुम प्रैक्टिस कर सको, जितने पेपर्स कर सकते हो ना, मतलब क्या बोलते हैं 12 सितंबर के पहले उतने पेपर्स करो, 12 को कुछ मत करना, ठीक है। छोटी मोटी कोई किताब बस ऐसे ही, मतलब जैसे कि तुम कंटिन्यूड हो, देखते रहना बस कि यार ठीक है पढ़ रहे हैं नहीं भी पढ़ रहे हैं, वैसा करके 12-13 को अपने को कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम दो बढ़िया से, बढ़िया करके आओगे। अब यार देखो, मैं इसको ना मतलब किसी स्टेटस या किसी सोशल मीडिया पे नहीं डालने वाला हूँ, मैं इसको बस यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, हाउ टू लाइक स्कोर मैक्सिमम इन 15 days फॉर नीट। तो यार तुम लोग अगर सर्च हिस्ट्री में मिलेगा तभी तुम इसको खोज पाओगे। अब यार